नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर हाईकोर्ट में सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज होने पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। अब हम देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से चारों धामों को और भी ज्यादा विकसित करेंगे। चार धाम देवस्थानम बोर्ड पर जो जजमेंट हाईकोर्ट ने रिजर्व रखा था वो आ गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप में हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है और हम अब निश्चित रूप में चार धामों को विकसित करेंगे, इसमें और भी यात्रियों को सुविधा मिले। थत्यूड़ में सोमवार शाम को अलमस में पुलिस के सिपाही के द्वारा एक युवक को मारे गए थप्पड़ के बाद मामला गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर थप्पड़ मारने वाला वीडियो वायरल होने के बाद टिहरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने सिपाही को निलंबित कर दिया है, लेकिन फिर भी लोगों ने थाने का घेराव कर सिपाही से माफी मांगने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि युवक शराब के नशे में बदतमीजी कर रहा था। ये काफी देर से ड्रिंक किए हुए वहाँ घूम रहा था, जो पता लगा हमको ड्रिंक किए घूम रहा था। इसको हटा रहे थे, इसका कोई उससे संबंध भी नहीं था। इसी उपलक्ष्य में इसका सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क न पहने पे भी चालान भी किया जा रहा था और 81 पुलिस एक्ट में भी क्योंकि शराब पिए घूम रहा था उसके भी चालान हो रखा है। वो उस सिपाही से भी उलझ रहा होगा तो सिपाही ने कहा भाई चले जाइए आप। काफ़ी देर होने के बाद जब ये नहीं गया तो वो सिपाही भी अंदर बैठ गया जाकर के। ग्राम सभा अलमस में जो कल घटना हुई है उस घटना की हम घोर निंदा करते हैं, जिसमें एक पुलिस सिपाही ने एक आम जनमानस के जिस हिसाब से एक थप्पड़ का ये वीडियो वायरल हुआ है उसकी आज हमने थाना में घेराव करके पुलिस के खिलाफ काफ़ी यहाँ पे पूरे क्षेत्र के लोगों ने घेराव किया था। इस मामले में एसएसपी टिहरी ने सिपाही को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। एक तरफ उत्तराखंड पुलिस मित्रता का संदेश देती है, दूसरी तरफ इस हिसाब से पूरे पहाड़ में और हमारे पहाड़ क्षेत्र के लोग एक भोलेपन लोग इनके द्वारा जो ये व्यवहार हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं। की जो ये अलमस क्षेत्र में कल एक पुलिसकर्मी के द्वारा जो एक थप्पड़ प्रकरण हुआ था एक जनमानस जो व्यक्ति उनके साथ, तो निश्चित तौर पर बहुत गलत था। आईपीसी किसी धारा में ऐसा नहीं आता है। इसके लिए जो है एसएसपी टिहरी ने उसको सस्पेंड कर दिया है और जनमानस का ऐसा आज एक रुझान रहा, सभी लोग यहाँ पर आए और सबका मन था कि थाने का घेराव करें, जिसके चलते यहाँ पे थाना इंचार्ज जी ने जो है सामूहिक तौर पर जितना भी उनका स्टाफ है, उनके लोग हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे क्षमा याचना करी है। कल देर साय को जिस प्रकार से अलमस जो जौनपुर विकासखंड के थाना थत्यूड़ के अंतर्गत आता है वहाँ पर रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस के एक सिपाही के द्वारा जो यहाँ के भंसवाड़ी गांव के एक युवक को वहाँ पर थप्पड़ मारा गया था, उसके ठीक बाद लगातार जिस प्रकार से जो आक्रोश सोशल मीडिया में लोगों का दिखाई दे रहा है और आज कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा थाने का भी घेराव यहाँ पर किया गया। वो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ के जो थानाध्यक्ष हैं उनसे वार्ता की और अभी हमारे बीच में जो पुलिस उपाधीक्षक हैं टिहरी नरेंद्र नगर से, वो हमारे बीच में पहुंचे और उनसे सीधी जानकारी जानना चाहेंगे। तो हमारे बीच में पुलिस उपाधीक्षक तोमर जी, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा जिस प्रकार से जो कल देर साई की जो घटना है और लगातार जो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जनता के बीच में एक आक्रोश बना हुआ है और सोशल मीडिया में ये मुद्दा छाया हुआ, किस प्रकार से लेते हैं आप इसे? ये एक्चुअली रूटीन वे में जो हमारी चेकिंग होती है कोविड-19 के संपर्क में जो चेकिंग चल रही थी उसी उपलक्ष्य में कल चेकिंग चल रही थी अलमस बैंड पर। तो ये जो लड़का है विनोद, ये वहाँ पर थोड़ा ड्रिंक किया जैसा मालूम पड़ा है हमको, ड्रिंक किए हुए था और काफ़ी देर से वहाँ पर इसी का विरोध कर रहा था, क्यों चेकिंग कर रहे हैं आप लोग, जबकि हमारा तो रूटीन काम है चेक करने का। तो उसी के संपर्क में इसको हटाया भी जा रहा था बार बार, नहीं लेकिन नहीं हटाया ये। तो इसमें इसको कहा भी गया वहाँ से हटने के लिए। फिर जो सिपाही हमारा ये जब ज़्यादा बहस होने लगे तो ये अपना अंदर चला गया, अंदर बैठ गया चेयर पर। फिर ये जो लड़का है ये फिर अंदर गया, तो जो वहाँ पर जैसे पता लगा तो सिपाही के पीछे इसने हाथ से मारी अपने, तो इसी बात में उनकी बहस हो गई। तो शायद इसी उस एग्रेसिव में थोड़ा सा उसमें उसने थप्पड़ मार दिया उसके, और इसी उपलक्ष्य में इसका जो है सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क भी नहीं पहना था, उसका भी चालान किया जा चुका है। जो ड्रिंक किए हुए था तो उसका 81 पुलिस एक्ट में चालान हो रखा है। तो ये थे हमारे बीच में पुलिस उपाधीक्षक और इनका साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार से जो घटना कल यहाँ पर घटी है उसके बाद जो पुलिस के जो सिपाही जिनके द्वारा ये घटना को वहाँ पर अंजाम दिया गया था उन्हें फिलहाल जो है निलंबित किया जा चुका है एसएसपी टिहरी गढ़वाल के द्वारा और कार्रवाई उस पर जांच चल रही है और उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव हो पाएगा। अपने सहयोगी विनोद के साथ मैं सुनील सजवान, संवाद 365 धनोल्टी थत्यूड़।
कोरोना के चलते पहाड़ों पर पर्यटन व्यवसाय चौपट हो गया है। टिहरी में भी मार्च महीने से पर्यटन गतिविधियां बंद पड़ी हुई हैं। पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रयास शुरू भी हो गए हैं। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि राज्य में पर्यटन फिर से शुरू करने की कवायद हो चुकी है। सीमित और सुरक्षा के साथ पर्यटकों के लिए राज्य को खोल दिया गया है। राज्य में पर्यटकों की आवाजाही के लिए गाइडलाइन निश्चित की गई है। टिहरी झील में फिर से पर्यटन गतिविधियां संचालित करने के लिए बोट संचालकों के रिन्यूअल फीस को माफ कर दिया गया है। गाइड के लिए 5,000 रुपए देने का निश्चय किया गया है। साथ ही अन्य व्यवसायियों के लिए भी 1,000 रुपए देने का निर्णय किया गया है। साल के लिए हम लोगों ने उनकी रिन्यूअल फीस जो है वो माफ़ कर दी है। साथ ही में वहाँ पर गाइड वगैरह थे, उनको 5,000 का लमसम हम लोगों ने एक अमाउंट दे रखी है। उसी के साथ पर्यटन से बाकी जुड़े हुए लोग थे, उनको शासन ने 1,000 रुपये के लमसम अभी फर्स्ट फेज में धनराशि उपलब्ध कराने के लिए पैसे निर्गत किए हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के सिंचाई समिति सलाहकार अतर सिंह तोमर विगत कई दिनों से प्रतापनगर विधानसभा के दौरे पर हैं। उनके द्वारा प्रतापनगर विधानसभा की उपली रमोली के ग्राम पंचायत गरबान गांव, खंबाखाल, ओनाल गांव, हेरवाल गांव, दीन गांव और मुखेम में जनता से सीधा संवाद किया गया। इस मौके पर उनके द्वारा ग्रामीणों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भाई हमारा दूर नौकरी करते थे, कोई बम्बई थे, दिल्ली थे, कोई विदेश थे, वो अपने घर आ गए हैं। उनको स्वरोजगार के लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, क्रियान्वित की हैं। उन योजनाओं की जानकारी देने के लिए मैं अपने युवाओं के बीच में प्रतापनगर के दूरस्थ क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा हूँ। जिला महामंत्री होने के नाते आदरणीय अपने राज्य मंत्री जी का अपने दीन गाँव आगमन पर तथा उपली रमोली क्षेत्र आगमन पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं अपने उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने प्रतापनगर के लमगांव पहुंचकर वहां पर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने चौंड अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर बीजेपी के युवा नेता रोशन रांगड़ ने डीएम को पार्किंग की समस्या के बारे में बताया। साथ ही चौंड अस्पताल में ग्रामीणों ने डॉक्टर की भी मांग की है। पहले तो मैं उनका अपना नगर पंचायत में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और सबसे पहले जो उनका पहली बार जब क्षेत्र में आना हुआ है, तो सबसे पहले हमने जो नगर पंचायत में जो पार्किंग की हमने लोगों ने जो है पिछली बार मुख्यमंत्री जी से और विधायक जी ने और हम सब लोग नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय जी ने जो मिलकर के जो है नगर पंचायत में घोषणा करवाई थी। और उस पार्किंग को लेकर के हमने थोड़ा डीएम साहब के संज्ञान में डाला कि इसको जितना जल्दी हो सके गति मिले इस काम को। और बाकी यहाँ पर जो है चौंड हॉस्पिटल में जो है महिला जो भी प्रसव केस आते तो पुरुष ही करवाते, तो हमने कहा कि महिला भी होनी चाहिए। टिहरी जिले के अंतर्गत नरेंद्रनगर ब्लॉक के खाड़ी के ग्रामीणों ने ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बन रही सड़क निर्माण को लेकर बीआरओ और निर्माणदायी कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। विगत दिन खाड़ी बाजार में पहाड़ी से बोल्डर सड़क पर आ गिरा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने आमसेरा थाने में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के कार्य कर रही निर्माणदायी कंपनी के प्लांट में जाकर वहां पर नारेबाजी का निर्माण कार्य रुकवाया और कहा कि बीआरओ और कंपनी के कारण ये हादसा हुआ था। उन्होंने कहा कि बोल्डर के ट्रीटमेंट को लेकर उन्होंने पूर्व में भी कंपनी और बीआरओ को बताया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1.5-2 साल से लगातार चला आ रहा है और हम लोग लगातार कंपनी को भी, शासन प्रशासन को और बीआरओ को लिख रहे हैं कि जो हमारे मकान के ऊपर ऑल वेदर रोड निर्माण के कारण जो चट्टानें जो झूल रही हैं, उनका सही ढंग से सुरक्षित निस्तारण किया जाए। मैं 1-1.5 साल से कंपनी की कटिंग चल रही है। कई बार इनको अवगत करा दिया कि घर के ऊपर जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं इनको तोड़ दिया जाए, और ना प्रशासन सुन रहा है, ना कंपनी सुन रही, ना बीआरओ सुन रहा है। हम कई बार इसका जो है मीडिया के माध्यम से बोल चुके हैं। कल वहाँ पर जो एक चट्टान गिरी है मेरे घर के आगे, जान माल का नुकसान होने के खतरा था। सावन के पहले सोमवार पर बारिश के बावजूद भी नरेंद्रनगर में शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सावन के प्रथम सोमवार के मौके पर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की विशेष स्तुति करते हैं। इस मौके पर नरेंद्रनगर के भी कई मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। तो उससे अनंत गुना फल शिव का के स्थान में शिव के पास पूजा करने से, शिवालय में पूजा करके भगवान शिव को जल चढ़ा करके फल प्राप्त होता है। इसलिए लोग श्रावण में विशेष करके शिव को पूजते हैं, अपने ग्रहों की शांति के लिए, परिवार के सुख के लिए, अपनी दीर्घायु के लिए। महत्व ये होता है कि भोलेनाथ जी सब पे कृपा रखें अपनी, और सुहागने यदि भाई भगवान जी को जल चढ़ाए तो शुभ माना जाता है। बागेश्वर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत महाविद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि जनपद में बालिकाएं कड़ी मेहनत और परिश्रम से कई क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर रही हैं। इस दौरान 10 छात्राओं को 2,500 की धनराशि पुरस्कार स्वरूप देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग के द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिलाधिकारी महोदया द्वारा हमें सम्मानित किया गया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार आज जिलाधिकारी महोदया ने हमें ऐसे सम्मानित किया है और हम पहले बार हम पहली बार आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
और जो भी धनराशि इसमें हमें प्राप्त हुई है, मैं इस संस्था का सम्मान करते हुए ये बोलती हूँ कि मैं इन सारी धनराशि का सदुपयोग करूँगी, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी शिक्षा के लिए करूँगी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आज हमने बालिकाओं को सम्मानित किया है, क्योंकि ये प्रोग्राम पहले भी 8 मार्च को प्रस्तावित था। तो आज हमने प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पे कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत किया है, बहुत छोटा सा एक कार्यक्रम करके, और उसमें ऐसी बालिकाओं का सम्मान किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हो। ऐसे पहले भी इस योजना के अंतर्गत बहुत सारी बालिकाओं का हम लोग सम्मान कर चुके हैं। बागेश्वर में सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में सन्नाटा देखने को मिला। बागनाथ मंदिर के कपाट बंद हैं, जिस कारण श्रद्धालु यहां पर जलाभिषेक नहीं कर पाए। हालांकि भक्त मंदिर की चौखट पर पूजा अर्चना करते जरूर नजर आए। लोग बेहद कम संख्या में बागनाथ मंदिर आए। साथ ही कुछ लोगों ने मंदिर में आकर सरयू और गोमती नदी के संगम तट पर आचमन कर पूजा अर्चना भी की। बागनाथ मंदिर के मुख्य द्वार तो खोल दिए गए थे, लेकिन मंदिर में प्रवेश की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई। भक्त बाहर से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते दिखे। क्योंकि श्रावण मास है, श्रावण मास 16 तारीख से प्रारंभ हुआ। उसके बाद कल जो है चतुर्दशी होती है, शिव की बहुत विशेष पूजा होती थी, कालभैरव की पूजा होती थी। लेकिन मंदिर कमेटी बागनाथ अलग है, कालभैरव मंदिर कमेटी अलग है। कालभैरव ने निर्णय किया कि हम मंदिर को खोदेंगे। तो कल यहाँ पर काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी लोग ने पूजा की, अर्चना की। आज सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या जो है बड़ा पर्व होता है, ठीक है। आज बंदे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं में जो है आस्था का जो प्रतीक है बागनाथ जी जो है, उनकी आस्था बनी है, तो लोग उसको देखते हुए आ रहे हैं। वो कुछ मंदिर प्रशासन का जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण जो है कपाट बंद है। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें लगातार घाटे में हैं। कोटद्वार डिपो की अगर बात की जाए तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान कोटद्वार डिपो को ही उठाना पड़ा है। लॉकडाउन से पहले कोटद्वार डिपो प्रतिदिन 14 लाख की कमाई करता था, लेकिन अब 25 जून से 17 जुलाई तक 23 दिनों में केवल 5 लाख रुपए का ही कारोबार हो पाया। इस कोरोना काल में यात्री अपने राज्यों में घूमना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, जबकि कोटद्वार डिपो ने जनपद में ही 8 रोडवेज बसें संचालित की हैं। कोटद्वार डिपो की बसें 25 से 2020 से स्टार्ट की गई थी। जो 25 से लेकर 17/7/2020 तक कुल जो हमें आय प्राप्त हुई वो 5,26,283 रुपये हुई, जबकि ये पीक सीजन चल रहा था। इस समय कम से कम 14 लाख के आसपास से इनकम होती है। मानव एवं वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए पौड़ी के गोहरी वन रेंज के क्षेत्र अंतर्गत रेंज कार्यालय और वन विश्राम गृह में सोलर फेंसिंग का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक और निदेशक राजाजी नेशनल पार्क के द्वारा किया गया। यहाँ पर लगभग 5 जगहों पर 57 लाख की लागत से सोलर फेंसिंग लगाई जा रही है। प्रथम चरण में रेंज कार्यालय और वन विश्राम गृह परिसर में लगभग 7 लाख रुपए की लागत से सोलर फेंसिंग का उद्घाटन यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूड़ी और निदेशक राजाजी नेशनल पार्क DK सिंह ने संयुक्त रूप से किया और हरिला के मौके पर पौधरोपण भी किया। टाइगर रिजर्व में केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, जिनमें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट मुख्य है। उसके अलावा राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री कृषि सुरक्षा योजना है और मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण योजनाएं हैं। तो इनमें हमें गांव की मुख्य रूप से हाथियों से ये आज कार्यक्रम हुआ है। ये सौर ऊर्जा की फेंसिंग का कार्यक्रम हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा हम लोगों ने करवाई थी फेंसिंग के लिए। तो करीबन 50 लाख रुपए आया है, जिसमें ये एक पहला प्रोजेक्ट है जो पूरा हुआ है और ऐसे मेरे प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं। कोटद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग 119 पर सड़क हादसा हो गया। 5वें मील के पास बरसाती नाले में यह हादसा हुआ। बरसाती नाले के तेज बहाव में कार बह गई। कार सवार 3 लोगों में से 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि एक आदमी ने कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस और SDRF की टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।